कैप्टन कदीर खान शहीद, 300 एकड़ जमीन का इकलौता वारिस जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ और बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। जो चाहता तो सारी जिंदगी ऐशो सुकून की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन ये मुल्क के दिफा और इस मिट्टी की मोहब्बत में पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गया, जो अपने मुल्क की खातिर कूड़ा उठाने वाला बना और कूड़ा उठाते हुए इस धरती के लिए जान भी दे दी। कैप्टन कदीर खान का ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था और अरबों रुपए की जागीर का इकलौता वारिस था। इसके रिलेटिव्स ने इस पर तंज किया कि घर में इतना पैसा और अमीर होने के बावजूद चंद हजार रुपए की खातिर नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो कैप्टन कदीर खान का जवाब ये था कि एक सोल्जर पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत और दिफा के लिए फौज में भर्ती होता है। फिर यही जज्बा लेकर कैप्टन कदीर खान ने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया और कैप्टन बना, और फिर पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में ले आई। ISI ने कैप्टन कदीर खान को बलूचिस्तान के अंदर एक सीक्रेट मिशन पर भेजा, और वो मिशन ये था कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद राह के नेटवर्क को तलाश करना और दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वही नेटवर्क था जिसको लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय राह का जासूस कुलभूषण यादव था, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, कराची में बम धमाके करवाए, सानिया सफूरा में बस पर हमला करवाया जिसमें 43 लोगों को शहीद कर दिया गया। इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए कैप्टन कदीर खान बलूचिस्तान के अंदर गर्म तपती सड़कों पर नंगे पांव कूड़ा चुनता रहा। आफरीन है इस जवान पे जिसने अरबों रुपए का इकलौता वारिस होते हुए नर्म बिस्तरों का इंतखाब नहीं किया बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत में कूड़ा चुनने वाला बन गया। ये शख्स 3 साल तक बलूचिस्तान में फकीर बनकर घूमता रहा और कचरे के ढेर से कूड़ा चुनने वाला बनकर इस नेटवर्क की तलाश करता रहा। इन्हीं कचरे के ढेरों से खाना उठाकर खाता, इन्हीं कचरे के ढेरों पर सख्त सर्दी के आलम में और बदबूदार कंबल में खुले आसमान तले सो जाता। दोस्तों, 3 साल की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये मारखोर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को आपने खबरों और सोशल मीडिया पर देखा है, इसको पकड़ने में कैप्टन कदीर खान का ही हाथ था। यही वो पाक धरती का मुहाफिज था जिसने बलूचिस्तान के अंदर से भारतीय राह के नेटवर्क को उखाड़ फेंका। अगर कुलभूषण ना पकड़ा जाता तो न जाने पाकिस्तान में कितनी और दहशतगर्दी होती। आज बलूचिस्तान के अंदर 70% दहशतगर्दी का खात्मा होने में इसी मर्द मुजाहिद का ही हाथ था। इस सिपाही का ये कर्ज ये कौम कभी नहीं चुका पाएगी। दोस्तों, आप सोचिए कि ये कैसा इंसान था। 300 एकड़ का इकलौता मालिक होने के बावजूद किस तरह 3 साल तक कूड़ा चुनता रहा, जिसने अपना आराम, अपना सुकून और अपना सब कुछ अपने वतन की खातिर कुर्बान कर दिया और खुद मनोमटी तले दब गया। कैप्टन कदीर खान की तरह न जाने कितने और गुमनाम हीरोज कूड़ादानों पर कूड़ा चुन रहे होंगे, किसी गली में गुब्बारे बेच रहे होंगे या किसी चौक में होटल पर बर्तन धोने में मसरूफ होंगे। दोस्तों, आप एक पल के लिए सोचिए कि क्या आप चंद हजार रुपए के लिए कूड़ा चुन सकते हैं, किसी गली में गुब्बारे या कुल्फियां बेच सकते हैं। ये सिपाही कैप्टन, मेजर और कर्नल के ओहदे पर होने के बावजूद अपने मुल्क के लिए ये सब काम कर रहे होते हैं। इस पाक धरती पर जब तक कैप्टन कदीर खान जैसे फरिश्ता सिर्फ जवान पैदा होते रहेंगे, तब तक इस धरती पर कोई मैली निगाह भी नहीं डाल सकता। और इसी वजह से इसराइल ने कहा था कि उसे किसी भी और मुल्क से खतरा नहीं है सिवाय पाकिस्तान आर्मी और ISI के, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने मुल्क, अपनी धरती के लिए कुछ भी कर जाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, आप कैप्टन कदीर खान के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।